जय श्री कृष्णा सभी को। आज है मार्गशीर्ष मास का 16वां दिन और आज भी आप सुनेंगे हर रोज की तरह श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के बारे में। आज मैं सुनाऊंगी आपको श्री कृष्ण और संत की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपके मन में भी संत महात्माओं के लिए आदर की भावना जागृत हो जाएगी। तो आइए रसपान कीजिए इस सुंदर कहानी का। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्हीं में से एक शिष्य थे सेठ जगतराम। जगतराम का बहुत ही लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी अपने संत को भेंट करने के लिए खरीदी थी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने के बाद वापस मथुरा लौट आए। अगले ही दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए, लेकिन संत कुटिया में नहीं थे। इधर उधर शिष्यों से पूछा तो जवाब मिला कि संत यमुना किनारे स्नान ध्यान के लिए गए हुए हैं। जगतराम भी घाट की तरफ चल दिए। सेठ ने देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल में चलते हुए सेठ संत के नजदीक पहुंचे। संत को प्रणाम करके सेठ बोले, महाराज, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने सेठ से कहा कि लाओ, दे दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी और संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देख रहे थे और देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना नदी में डाल दिया। सेठ कुछ नहीं बोले और उदास मन से अपने घर वापस आ गए। कई दिनों बाद जब सेठ की उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए हुए थे। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि हे सेठ, उस दिन तो तुम्हारा इत्र बहुत ही काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा कि हे महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली थी, उसी समय मैंने भी तुम्हारा लाया हुआ इत्र उनके बर्तन में डाल दिया था। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी और कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो जाओ मथुरा के सभी राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन करके आओ और फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा के सभी राधा कृष्ण के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री राधा कृष्ण ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया पर वापस आए और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ और संत की आंखें भी भगवान श्री कृष्ण की याद में गीली हो गईं। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रखते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी प्रभु में भक्ति बढ़ेगी और हम प्रभु का नाम हर समय सिमरन करेंगे। इसलिए संत महात्माओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना।
कि आपको कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।